कार्तिक मास के चमत्कारी 5 दिन जिससे आपको होगी मन चाहे फल की प्राप्ति। अगर आपने कार्तिक मास में कुछ नहीं किया तो इन 5 दिनों में आप करके कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। हाँ जी, मैं आपके सामने आ गई हूँ कार्तिक मास के चमत्कारी 5 दिन के उपाय लेकर। अगर आपने कार्तिक मास में कुछ भी नहीं किया, ना आपने स्नान किया, ना आपने जप तप नियम कुछ नहीं किए, तो आप इस मौके को ना खोएं। आपको पता है देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये 5 दिन चमत्कारी दिन हैं। अगर आपने कार्तिक मास में कुछ भी नहीं किया और अगर इन आप 5 दिनों में ये कार्य कर लेते हो तो आपको पूरे कार्तिक मास का फल मिल जाएगा। आपको पता है भीष्म पितामह ने यह विषम पंचक व्रत भी कहा जाता है, पांडवों ने किया था और भीष्म पितामह को अपना फल अर्पित कर दिया था, तो भीष्म पितामह को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई थी। भगवान विष्णु अपने धाम ले गए थे, तभी से यह विषम पंचक व्रत कहा जाता है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन स्नान दीपदान का बड़ा ही महत्व है इन 5 दिनों में। कार्तिक मास में तो वैसे बड़ा महत्व है स्नान का, दीपदान का, जप तप जितना भी अनुष्ठान कर सके हम कर सकते हैं। लेकिन आजकल दुनिया में बहुत ही बिजी हो गई है, लेकिन आप नहीं कर पाए किसी भी कारण कार्तिक स्नान, तो आप इन 5 दिनों में संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं थोड़ी सी विधि बता देती हूँ आपको यह नियम देवउठनी एकादशी से लेना है। अगर आप देवउठनी एकादशी का व्रत रखते हो तो भी सही है, अगर नहीं रखते वैसे तो आपको 5 दिनों का व्रत नियम लेना चाहिए। लेकिन आप व्रत नहीं कर सकते तो आप सात्विक भोजन करें, यानी कि बगैर प्याज लहसुन का भोजन करें। आप एक टाइम भी भोजन कर सकते हैं सामर्थ्य हो तो, नहीं तो दोनों टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी तामसिक चीज़ का प्रयोग नहीं करना आपको। चलो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान करना है। सबसे पहले स्नान का नियम है, आप किसी तीर्थ स्थान पर भी जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते तो थोड़ा सा गंगा जल डालकर घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आपको पवित्र वस्त्र धारण कर लेने हैं और पवित्र वस्त्र धारण करके आपको अपने मंदिर में चले जाना है। आपके पास श्री विग्रह हैं, आपको उनको अच्छा सा पंचामृत से स्नान करवाना है। उनको धूप से आरती धूप दीप दिखाना है। आपको तुलसी की सेवा करनी है, तुलसी के आगे दीप दान करना है। अगर आप इन 5 दिनों में भगवान विष्णु के सामने तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाते हैं तो बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव होता है। भगवान विष्णु के सामने अगर हम एक तुलसी के लकड़ी के दीपक का दान करते हैं तो हमें 1000 दीप दान का फल मिलता है। इसीलिए इन 5 दिनों में हो सके तो तुलसी की लकड़ी से ही दीप दान करें। भगवान विष्णु के मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। और लकड़ियाँ 7 हों तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एक लकड़ी से भी कर सकते। 7 लकड़ियों का बंडल बनाइए और उसे घी में भिगोइए, कलावा बांधिए और उससे दीपदान करोगे तो बड़ा ही महत्व है इस दीपदान का। अन्न धन के भंडार भर जाएंगे, आपके घर में हर एक खुशियाँ होंगी। आपने पूरे महीने तुलसी की सेवा ना की तो इन 5 दिनों में आप तुलसी की सेवा कीजिए। चमत्कारी 5 दिन हैं, आपको पूरा फल मिल जाएगा कार्तिक मास का। आपको सूर्य उदय होगा जब आपको सूर्य देव को जल देना है। आपको पूजा जप तप नियम जितना हो सके आपको भजन कीर्तन में रहना है इन 5 दिनों में। आप कहीं गंगा स्नान पर जा रहे हैं तो वहाँ भी दीपदान करिए, मंदिर में दीपदान करिए, जितना हो सके गौशाला में दीपदान करिए, जितना हो सके आप दीपदान जरूर करिए। नहीं तो आप 5 दीपदान तो जरूर से भी जरूर करिए। मैं बता देती हूँ आपको वो आपको कहाँ कहाँ पे करने हैं।
पहला आपको अपने घर के मंदिर में करना है। दूसरा आपको जहाँ आप धन रखते हैं, जहाँ आपकी अलमारी है या तिजोरी है, वहाँ पर करना है। तीसरा आपको अपनी रसोई में जहाँ आप मटका भर कर रखते हैं या कोई भी आपका पानी का स्थान है वहाँ करना है। चौथा दीपदान आपको तुलसी के पेड़ के पास करना है, चाहे वो घर में हो, घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। और पांचवा आपको आकाश दीपदान करना है। आकाश दीपदान का भी बड़ा ही महत्व है कार्तिक के महीने में। वैसे तो पूरे महीने करना चाहिए, अगर आप नहीं कर सके तो इन 5 दिनों में भी आप 5 दीपक, कम से कम 5 दीप का दान करोगे तो आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल मिल जाएगा और आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। भगवान विष्णु की असीम कृपा होगी, माता लक्ष्मी का सदा सदा के लिए निवास हो जाएगा आपके घर में। इसीलिए सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप कुछ ना कर सको तो स्नान और दीपदान तो जरूर ही करना। इन 5 दिनों में कार्तिक का पावन महीना लगा हुआ है, जितना हो सके नाम जप करते रहिए। जय जय श्री राधे राधे राधे।